हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने बियर पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड को बनाना सीखा था, जहाँ पर हमने ये देखा था कि कैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है, कैसे हमें व्यू को डिसाइड करना है और कैसे हमें एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को बनाने से पहले हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि हर एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ व्यू। क्योंकि अगर आपको व्यू की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि व्यू हमें यहाँ पर बुलिश साइड रखना है या फिर व्यू हमें बियरिश साइड रखना है, तो उससे अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। व्यू अगर हमारा गलत हो जाता है तो हमारी साइकोलॉजी वगैरह पर इफेक्ट पड़ सकता है, हमें लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है। अब इस वीडियो के अंदर हम अपने व्यू को डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। उस इंडिकेटर का क्या नाम होने वाला है, क्या यहाँ पर उसके लिए रूल्स होंगे, वो तो वीडियो में आपको आगे पता लगेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ हम अपनी स्ट्रेटजी को बनाना सीखेंगे बड़े ही ऑप्टिमाइज तरीके से, एंड देन उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम दो तरीके की एडजस्टमेंट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट वो होगी जब मार्केट हमारे फेवर में मूव करती है, यानी हमारी डायरेक्शन में मूव करती है, तो हमें कैसे अपोजिट साइड के लॉस को यहाँ पर मिनिमम करना है। और दूसरी तरीके एडजस्टमेंट होगी हमारी अगेंस्ट के लिए, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए इंडिकेटर ने तो हमें व्यू यहाँ पर ऊपर की साइड का दिया है, यानी बुलिश साइड व्यू दिया है, लेकिन वो एक फॉल्स व्यू साबित होता है और मतलब नीचे की साइड हमारी मार्केट जो है वो मूव कर जाती है। देन हम कैसे अगेंस्ट के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज करेंगे और कम से कम लॉस के साथ उसे यहाँ पर हम एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, यहाँ इंडिकेटर के बारे में समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक स्ट्रेटजी एक मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है, जिसको हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर क्रिएट करेंगे और टाइम फ्रेम हमारा 2 घंटे के आसपास होने वाला है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब हम यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंडिकेटर कौन सा होने वाला है। तो सिंपली हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में गए, यहाँ पर हमने सर्च किया HULL। जब आप ये सर्च करेंगे तो ये सेकेंड इंडिकेटर जो आपको दिख रहा है इन सिलिको नाम से, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट के ऊपर ये प्लॉट होता हुआ दिखेगा। अब मैं सिंपली आपको इसके रूल्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको व्यू का क्लैरिफिकेशन मिल सके और व्यू की डेफिनेशन पता लगे कि व्यू किधर की साइड होने वाला है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बियरिश साइड के लिए देख लेते हैं। ठीक है, मैं दोनों एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसको हम प्रैक्टिकली स्टॉक मॉक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, सिमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिबन, यहाँ पर एक रिबन टाइप फॉर्म हो रहा है। इंडिकेटर जो है ये, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये इंडिकेटर ग्रीन कलर का था और बियरिश व्यू के लिए ये यहाँ पर रेड कलर का चेंज हो गया। ठीक है, तो बियरिश व्यू के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे व्यू के क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर 2 क्राइटेरिया होने वाले हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा ये होगा कि मान के चलिए ये एक रिबन टाइप फॉर्म हुआ। ठीक है, तो क्योंकि बियरिश व्यू हम देख रहे हैं तो हमारा कैंडल का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो इस इंडिकेटर के नीचे होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि बैंड के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये होना चाहिए कि हमें यहीं पर अपने व्यू को कंफर्म्ड नहीं कर देना है। हमें व्यू को कंफर्म्ड कब करना है, जब ये रिबन का कलर ग्रीन टू रेड हो जाए। ठीक है, जैसे ही ग्रीन टू रेड ये रिबन का कलर हो जाता है, देन हमारा व्यू यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हमें व्यू बियरिश साइड रखना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट क्या करना है, कब करना है, तो वो जब करना है जब हमारा ये रिबन रेड कलर में चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो जिस भी कैंडल के बाद ये रेड चेंज हुआ है उसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन रिबन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए कि जो बियरिश व्यू के लिए यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है ना। यानी पहला क्राइटेरिया यहीं आ गया कि रिबन के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, लेकिन यहाँ पर हमारा बियरिश व्यू कंफर्म्ड नहीं हुआ है, बस पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है।
अब दूसरा क्राइटेरिया कब बनेगा, जब इसका यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया है। ठीक है, ये ग्रीन टू रेड हो गया है ना, यानी बियरिश व्यू के लिए कलर का चेंज ग्रीन टू रेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें स्ट्रैटेजी को यहाँ पर एग्जीक्यूट कब करना है, जब ये रेड होना स्टार्ट हुआ, वो भी कौन सी कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारा व्यू यहाँ पे कंफर्म्ड हो जाता है कि ये एक बियरिश साइड का व्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और मैं सिंपल आपको एक बार बुलिश साइड के लिए भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बुलिश साइड के लिए यहाँ पर भी हमारे दो क्राइटेरिया होंगे। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये होगा कि मान लीजिए एक रेड कलर का रिबन यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ही कैंडल एक हमारी इस इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो पहला क्राइटेरिया हमारा यहाँ फुलफिल हो जाता है कि यहाँ पर हमें एक बुलिश साइड व्यू को देखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है, हमने बस उसको देखना स्टार्ट किया। कंफर्म्ड ये कब होगा कि जब ये हमारा रिबन रेड टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये रेड टू ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर हमारा बुलिश व्यू कंफर्म्ड हो जाता है। अब हमें ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कब करना है, जब ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है, तो जिस भी कैंडल के थ्रू ये ग्रीन कन्वर्ट हुआ, उस कैंडल की क्लोजिंग पर हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेड कलर का रिबन फॉर्म हो रखा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर देखिए इस रिबन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो पहला क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो गया कि अब हमें एक बुलिश साइड के व्यू को यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया जो था वो हमारा क्या था कि जैसे ही रिबन का कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड टू ग्रीन चेंज हुआ है, देन हमारा बुलिश व्यू यहाँ कंफर्म्ड हो गया है। और वो कब हमें फॉर्म करना है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, जिस कैंडल ने यहाँ पर रिबन के कलर को चेंज किया है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ अभी भी आपके डाउट रह जाते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने एग्जांपल्स को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बुलिश साइड का एग्जांपल ले लेते हैं जब मार्केट हमारे फेवर में मूव करती है। ठीक है, एंड देन हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि अपोजिट साइड के लॉस को हमें कैसे यहाँ पर मिनिमम करना है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें हमारा पहला क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हुआ है, यानी रिबन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर क्या था कि जब यहाँ पर रिबन का कलर रेड टू ग्रीन में चेंज हो जाता है, जो कि यहाँ पर वो भी कंफर्म्ड हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा एक बुलिश साइड का व्यू कंफर्म्ड हो गया है। हमें स्ट्रेटजी को बिल्ड कब करना है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, जब हमारा कलर चेंज हुआ। इस कैंडल के बाद ही तो हमारे यहाँ पे कलर में चेंज आया है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारा एक बुलिश व्यू फॉर्म्ड हो चुका है और हम अपना सेटअप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम मैं नोटिस कर लेता हूँ और फिर हम सिमुलेटर के ऊपर जाकर इसको यहाँ पर बिल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टाइम फ्रेम है 3 अक्टूबर 9:15, यानी 9:15 पे ये कैंडल हमारी स्टार्ट हुई थी और क्लोजिंग, क्योंकि 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो 11:15 पे क्लोज हुई थी। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे वो 3 अक्टूबर 11:15 पे हम अपनी स्ट्रेटजी यहाँ बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सिमुलेटर के ऊपर मैं आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे 3 अक्टूबर सिलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पर 11:15 का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 11:15 का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। क्योंकि ये मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है तो हमारी जो एक्सपायरी रहेगी वो 28 अक्टूबर की यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेटजी को बिल्ड कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का हमें एक प्रीमियम यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, एंड सेकंड काम क्या करना है हमें यहाँ पे, एट द मनी से 400 पॉइंट दूर का, ठीक है, हमें यहाँ पर प्रीमियम सेल कर देना है डबल क्वांटिटी में। यानी अगर हमने बाय जो ये किया है प्रीमियम, वो अगर 1 लॉट किया है तो यहाँ पर हमें सेल 2 लॉट करनी है। एंड तीसरा काम हमें करना है कि ये जो हमने सेल किया है ना प्रीमियम, इससे नेक्स्ट प्रीमियम हमें यहाँ पर बाय कर लेना है। जस्ट नेक्स्ट वाला प्रीमियम हम यहाँ पर बाय करेंगे। मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, देन आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पर एक प्रीमियम बाय कर लेता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 25,000 का प्रीमियम है, मैं इसे यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। एंड देन 400 पॉइंट दूर का मैंने यहाँ पर एक प्रीमियम सेल किया। अब इसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पर डबल कर देनी है।
उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले प्रीमियम को मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक बुलिश साइड की यहाँ पर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, जो भी इसका मार्जिन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। मैक्स प्रॉफिट आपको इतना देखने को मिल रहा है, मैक्स लॉस अभी कुछ इतना देखने को मिल रहा है हमें। अब हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कब करने वाले हैं? एडजस्टमेंट हम जब करेंगे जब हमारी मार्केट डायरेक्शन में मूव करके इस पॉइंट के पास आ जाती है, देन हम अपने अपोजिट साइड के लॉस को यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए एक एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर गई और इस पॉइंट पर आ गई, देन हमें एडजस्टमेंट करनी है। इसको 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कोई भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, ठीक ठाक हमारे यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इसको धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। जैसे ही वो लेवल रीच होगा वहाँ पर हम अपनी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड देन इस एग्जाम्पल के बाद हम एक बियरिश साइड का भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो इसको मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 10 अक्टूबर के टाइम के आसपास हमारा यहाँ पे ये लेवल रीच हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लेवल लगभग रीच हो गया है। तो अब क्योंकि मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर गई है, तो अपोजिट साइड के लॉस को यहाँ पर हम मिनिमम करना स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर रिवर्सल आ भी जाए थोड़ा बहुत तो हमें इतना ज़्यादा दिक्कत देखने को ना मिले। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, एडजस्टमेंट कैसे होएगी? पहला काम हम करेंगे कि इस एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को एग्जिट करेंगे, और दूसरा काम कि एक नई ब्रोकन विंग बटरफ्लाई यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया एंड देन मैंने फिर से वही काम किया, 200 पॉइंट दूर का एक प्रीमियम यहाँ पर मैंने बाय कर लिया एंड देन फिर उससे 200 पॉइंट दूर यानी एट द मनी से 400 पॉइंट दूर का एक प्रीमियम यहाँ पे हमने सेल कर दिया। इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे डबल कर देंगे और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला हमने एक प्रीमियम यहाँ पे बाय कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दोबारा से एक बुलिश साइड की ब्रोकन विंग बनती हुई दिख गई है। ठीक है, और अपोजिट साइड का लॉस यहाँ पर कितना मिनिमम हो गया आप ये भी एक बार देख सकते हैं। तो अब इसको मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेता हूँ। मैं इसको फिर से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। इसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ा लेते हैं। अभी कोई ऐसा सच इशू नहीं दिख रहा है हमें, और आगे बढ़ा लेता हूँ मैं। अभी तो एक्सपायरी तक बहुत ज़्यादा टाइम है, तो लगभग इसको हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते ही रहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा से मार्केट जो है वो उस पॉइंट के पास आ गई है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इस मंथ के लिए इसको क्लोज करके नेक्स्ट मंथ के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपायरी तक इसको लेके जाएं, तो आपको फिर से क्या काम करना है, जैसे ही यहाँ पर ये रीच हो जाती है तो वही काम, इसको हम एग्जिट कर देंगे एंड एक न्यू स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यही काम कर लेता हूँ दोबारा से। तो आप देख सकते हैं हमें दोबारा से एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई यहाँ पर बनती हुई दिख गई है एंड अब अपोजिट साइड का लॉस लगभग बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट आपको ये देखने को मिल रहा है। देन अब मार्केट यहाँ पर कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको स्ट्रेटजी को यहीं पर एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको एंड ऑफ द डे तक लेके जाता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम एक सेकंड एग्जांपल देखेंगे बियरिश साइड का। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और एक बियरिश साइड का एग्जांपल यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक बियरिश साइड का एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस इंडिकेटर के नीचे यहाँ पर लगभग क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्राइटेरिया फुल हो गया है कि मार्केट ने हमारे इंडिकेटर के नीचे क्लोजिंग दी हो। एंड सेकंड हमारा क्या है कि यहाँ पर कलर आप देख सकते हैं ग्रीन टू रेड में चेंज हुआ है। वो कब हुआ है? इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पर अपने सेटअप को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइमिंग नोट कर लेता हूँ कौन सी टाइमिंग है ये, एंड देन फिर हम यहाँ पर सिमुलेटर के ऊपर चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम फ्रेम है 22 सितंबर 1:15। ठीक है, तो 1:15 का ये टाइम फ्रेम है, यानी हम जो स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे वो अपनी 3:15 के आसपास क्रिएट करेंगे। तो अब मैं स्टॉक मॉक के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे 22 सितंबर 3:15। ठीक है, मंथली हमारी ये स्ट्रेटेजी है तो इसको मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, पुट साइड में वही सेम काम करेंगे।
200 पॉइंट दूर 1 लेग को हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं और उससे 200 पॉइंट दूर हम यहाँ पर एक प्रीमियम को सेल करेंगे डबल क्वांटिटी में, ठीक है। और एंड जस्ट उससे नेक्स्ट वाले प्रीमियम को हम एक बाय कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक बेयरिश साइड का यहाँ पर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बन गया है। मैक्स लॉस आपको कुछ इतना देखने को मिल रहा है, मैक्स प्रॉफिट इतना है और मार्जिन आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग वही वाला लेवल दोबारा से रीच होने वाला है, ये वाला पॉइंट, मार्केट इसकी क्लोज है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट लगभग उसके आसपास आ गई है। यहाँ पर हमें वही सेम काम करना है, पहला कि हम इस स्ट्रैटेजी को यहाँ एग्जिट कर देंगे एंड दूसरा कि एक दोबारा से न्यू स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से हमारा स्ट्रैटेजी क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं लॉस हमारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिनिमम हो चुका है। तो इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेते हैं और एक्सपायरी तक लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हम लगभग एक्सपायरी वाले दिन पर आ चुके हैं, ठीक है। और इसको अब मैं एंड ऑफ द डे कर देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ने हमारे यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म हमें करके दिखाया है। तो ये तो बात हुई सारी जब मार्केट हमारे फेवर में मूव करती है, ठीक है, यानी हमारी डायरेक्शन में मूव करती है। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट देखेंगे जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में मूव करती है, यानी हमारा व्यू ही गलत हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये वाला एग्जांपल फाइंड आउट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मार्केट ने यहाँ पर सिग्नल दिया है कि हमें यहाँ पर एक बियरिश व्यू क्रिएट करना है, क्योंकि कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है, रिबन के। एंड सेकेंड थिंग, इस कैंडल पर यहाँ पर कलर भी चेंज हुआ है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पर एक बियरिश साइड की बटरफ्लाई क्रिएट करेंगे, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी तक जाने से पहले ही यहाँ पर एक बुलिश साइड का व्यू देखने को मिल गया, तो यानी हमारा व्यू यहाँ पर गलत हो गया। हमने डिसाइड तो बियरिश साइड का किया, लेकिन बाद में तो वो बुलिश साइड कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि अब ये हमारे अगेंस्ट में जा चुका है, तो अब हम यहाँ पर स्पेशल एडजस्टमेंट देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इस टाइम फ्रेम को नोट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक मॉक के ऊपर चलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टाइम है हमारा 13 जून 9:15, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग कब हुई होगी? लगभग 11:15 के आसपास। तो 11:15 के आसपास मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करूँगा। तो यहाँ पर हम मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं 13 जून और टाइम फ्रेम था हमारा 11:15। 11:15 का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक्सपायरी हम यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद क्योंकि हम एक बियरिश साइड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट साइड में एक दोबारा से ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो यहाँ एट द मनी से लगभग 200 पॉइंट दूर का मैंने पुट साइड में एक प्रीमियम यहाँ पे ये वाला बाय कर लिया है, ठीक है। एंड देन उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पर मैंने एक प्रीमियम सेल कर दिया है डबल क्वांटिटी में और उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले को मैंने यहाँ बाय कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। एडजस्टमेंट हमें कब करनी है? एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर जब करनी है जब हमारा ये जो प्रीमियम है सेलिंग साइड वाला, ये जो हमारा प्रीमियम है 24,250 का पुट, जब इसका ये जो हमारा एंट्री प्राइस है ये लगभग हाफ हो जाता है, ठीक है, यानी कितने रुपए का है? 127 रुपए का है। तो जब ये लगभग हाफ हो जाएगा ना, देन हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमने जो ये प्रीमियम सेलेक्ट करा हुआ है ये हमने गलत सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हमारा व्यू गलत हो गया है। तो हम यहाँ पर अगेंस्ट की एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेता हूँ और जब भी प्रीमियम हाफ होगा देन मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ कि हमें कौन सी एडजस्टमेंट करनी है। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अभी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, प्रीमियम अभी ठीक वर्क कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीमियम लगभग 54 रुपीज़ का हो गया, यानी वो हाफ हो चुका है, लगभग हाफ पहुँच गया है और यहाँ पे लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो क्या करनी है? हमें यहाँ पर अपनी इस स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देना है, ठीक है। और दूसरा काम हमें करना है कि हमें एक रेशो स्प्रेड यहाँ पर क्रिएट करनी है, ठीक है। अब रेशो स्प्रेड क्रिएट कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला काम हमें इसको एग्जिट कर देना है एंड दूसरा काम हमें एक रेशो स्प्रेड यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया।
अब एक रेशो स्प्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, रेशो स्प्रेड बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 काम करने हैं। पहला काम करना है कि 0.25 डेल्टा का जो प्रीमियम है हमारा, हमें उसे यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। दूसरा काम हमें करना है, उससे जस्ट नेक्स्ट वाले हमें प्रीमियम को सेल कर देना है डबल क्वांटिटी में, ठीक है। यानी कि मान लो मैंने 1 लॉट यहाँ पर बाई की हुई है, तो यहाँ पर 2 लॉट में सेल करूँगा। और तीसरा काम मुझे करना है कि एक दूर का मुझे यहाँ पे हेज बाय कर लेना है, ताकि मेरा मार्जिन यहाँ पे कम हो सके, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देन आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.25 डेल्टा का जो हमारा ये 99 रुपीज़ का ये पुट साइड का प्रीमियम है, इसको मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ एंड उससे जस्ट नेक्स्ट वाले प्रीमियम को यहाँ मैं सेल कर दूंगा डबल क्वांटिटी में। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल क्वांटिटी में सेल कर दिया है और एक दूर का हेज यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ। ये 22 रुपये के आसपास का मैंने इसको यहाँ बाय कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा यहाँ पर एक रेशो स्प्रेड क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर मार्केट आगे की तरफ जाती है तो यहाँ पर हमारे को ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो जाएगा, और अगर अगेंस्ट में हमारे मूव कर जाती है देन हम कैसे इस अपोजिट साइड के लॉस को फिर मिनिमाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा लेते हैं। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होगी। फिलहाल मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पर वो वाली एडजस्टमेंट करेंगे जिससे हम इसके लॉस को कम कर सकें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक एडजस्टमेंट करूँगा जिससे इस अपोजिट साइड के लॉस को मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर सकूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो हमने यहाँ पर हेज बाय किया हुआ है ना दूर का, हम उसे थोड़ा सा नज़दीक का बाय कर लेंगे, ठीक है। हम उसे थोड़ा सा पास ले आएंगे, हमारा यहाँ पर जो ये अपोजिट साइड का लॉस है वो कम हो सके, और जो पुराना हेज था हम उसे यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरा हेज दूर का था मैं उसे थोड़ा सा यहाँ पे नज़दीक का बाय कर लेता हूँ। तो मैंने लगभग ये वाला बाय कर लिया है, और ये जो पुराना वाला था मैंने उसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो अपोजिट साइड का यहाँ पर लॉस है वो आपको बहुत कम देखने को मिला है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसको हम फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में ज़्यादा चला जाता है ना, तो जैसे ही अगर यहाँ पर वो मार्केट हमारा पहुँचता है तो आप उसको एसएल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारे अगेंस्ट में मूव कर रहा है, तो जैसे ही वो यहाँ पर आ जाए तो आप यहाँ पर इसको एक एसएल कंसीडर करके यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, अपने सेटअप को यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, और एक नए मंथ के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। तो अभी भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, अभी ठीक ठीक हमारा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक्सपायरी तक हम लगभग पहुँच गए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, ठीक है। बट इफ़ अगर हमारी मार्केट फिर से अगेंस्ट में चली आती, तो जैसे ही वो इस लेवल पे पहुंचती, मैंने आपको बताया, आपको उसे एसएल कंसीडर यहाँ पे कर लेना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे एक रेशियो स्प्रेड को यहाँ क्रिएट किया। पहला काम हमने किया था 0.25 डेल्टा का प्रीमियम हमने एक बाय किया था, एंड देन उससे नेक्स्ट वाले प्रीमियम को यहाँ पर हमने सेल किया था डबल क्वांटिटी में, ठीक है। और एक दूर का हेज हमने यहाँ पे बाय किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे और उसमें क्लैरिफिकेशन देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। जब तक के लिए सी या।